बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत की धरती पर जहां खेतों में हरियाली लहराती थी और गांवों में सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और गायों की घंटियों से होती थी, वहीं एक साधारण सा बालक जन्मा। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बालक आगे चलकर लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल देगा। उसका नाम था लक्ष्मण दास, जिसे दुनिया बाद में बाबा नीम करौली के नाम से जानेगी। लक्ष्मण दास बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद और शरारतों में डूबे रहते, वहां वो अक्सर चुपचाप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते, आकाश की ओर देखते रहते या आंखें बंद कर लेते। उनकी माँ उन्हें पुकारती तो वो मुस्कुरा देते, जैसे किसी और ही दुनिया से लौट कर आए हों। पिता उन्हें पढ़ाई और घर के कामों में लगाना चाहते थे, लेकिन बालक का मन कहीं और ही रमा रहता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, ये स्पष्ट होने लगा कि ये बालक साधारण नहीं है। उसे भूख प्यास की ज्यादा परवाह नहीं रहती। कई बार पूरा दिन बीत जाता और उसे याद ही नहीं आता कि उसने कुछ खाया भी है। गांव के बुजुर्ग कहते, इस बच्चे में कोई पुरानी साधना जाग गई है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये साधना उसे किस दिशा में ले जाएगी। युवावस्था में पहुंचते ही लक्ष्मण दास का मन संसार से और भी अधिक उचटने लगा। परिवार ने उसका विवाह तय कर दिया, क्योंकि उस समय यही परंपरा थी। विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद भी वो पति या गृहस्थ की तरह नहीं रह सके। उनका मन भीतर से पुकारता था कुछ और, बहुत कुछ और। कुछ ही समय में उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु संतों की राह पकड़ ली। वो नंगे पांव चल पड़े, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी तीर्थों में। किसी के पास रुकते, किसी से कुछ सीखते, फिर आगे बढ़ जाते। उनके पास न धन था, न वस्त्रों की चिंता, न भविष्य की योजना। जो मिलता खा लेते, जहां जगह मिलती वहीं सो जाते। उनके चेहरे पर हमेशा एक विचित्र शांति रहती, मानो वे जानते हों कि उन्हें क्या करना है, भले ही दुनिया न जाने। इन्हीं यात्राओं के दौरान वे कई महान साधुओं और संतों से मिले। किसी ने उन्हें राम नाम का जाप सिखाया, किसी ने मौन की महिमा समझाई। धीरे धीरे राम नाम उनके भीतर बस गया। वो हर सांस के साथ राम को याद करने लगे। राम उनके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि जीवन बन गए। समय बीतता गया और लक्ष्मण दास अब साधारण साधु नहीं रहे। लोग उनके पास आने लगे, कोई दुख लेकर आता, कोई बीमारी लेकर, कोई जीवन की उलझनों के साथ। वो ज्यादा कुछ कहते नहीं थे, कभी सिर पर हाथ रख देते, कभी हंसकर कह देते सब ठीक हो जाएगा। और अजीब बात ये थी कि सच में सब ठीक होने लगता। कभी कभी उनके व्यवहार से लोग हैरान रह जाते। वो किसी को डांट देते, किसी को भगा देते, किसी से हंस हंस कर बातें करते। बाहर से लगता कि वो अनियमित हैं, लेकिन भीतर से उनकी हर क्रिया किसी गहरे नियम से जुड़ी होती थी। वो लोगों के अहंकार को तोड़ते थे, उनके डर को छीन लेते थे, उनके विश्वास को जगा देते थे। एक दिन वो नैनीताल के पास एक छोटे से गांव पहुंचे, नीम करौली। वहां एक नीम का पेड़ था और पास ही एक पुरानी सी धर्मशाला। वो वहीं रुक गए, कभी पेड़ के नीचे बैठते, कभी धर्मशाला में। गांव वालों को ये साधु अजीब लगा, लेकिन आकर्षक भी। धीरे धीरे लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहने लगे। यही नाम आगे चलकर प्रसिद्ध हो गया। नीम करौली बाबा के पास कोई आश्रम नहीं था, कोई बड़ा भवन नहीं था, लेकिन जहां वो बैठ जाते वही जगह तीर्थ बन जाती। लोग दूर दूर से आने लगे, किसान, व्यापारी, गृहस्थ, साधु, यहाँ तक कि पढ़े लिखे शहरों के लोग भी। कोई उन्हें भगवान मानता, कोई गुरु, कोई अपना पिता, कोई मित्र। बाबा किसी को अपने चमत्कारों का ढिंढोरा नहीं पीटते थे, लेकिन उनके आसपास चमत्कार अपने आप घटित होते रहते। किसी की बीमारी ठीक हो जाती, किसी का टूटा हुआ परिवार जुड़ जाता, किसी को जीवन की सही दिशा मिल जाती। जब कोई उनसे पूछता, बाबा ये कैसे हुआ, तो वो हंसकर कहते, राम ने किया। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी प्रेम। वो कहते थे, सबसे प्रेम करो, किसी से द्वेष मत रखो। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं था, अमीर उनके सामने उतना ही था जितना गरीब। वो अक्सर अपने पास आए लोगों को प्रसाद बांटते, चाहे वो खुद भूखे क्यों न रहें। बाबा की ख्याति धीरे धीरे विदेशों तक पहुंच गई। पश्चिम के कई युवक युवतियां भारत आए, उन्हें देखने, उनसे मिलने। बाबा उन्हें भी उतने ही अपनत्व से रखते। भाषा की दीवार उनके सामने टिक नहीं पाती थी। वो कभी अंग्रेजी नहीं बोले, लेकिन प्रेम की भाषा सब समझ जाते थे। बाबा को नियम कायदे पसंद नहीं थे। वो कहते थे, भगवान को पाने के लिए दिल चाहिए, नियमों की लाठी नहीं। वो लोगों को मंदिर मस्जिद के झगड़ों से दूर रखते और सीधा दिल की पूजा सिखाते थे। उनके लिए राम हर जगह थे, इंसान में, जानवर में, पेड़ में, पत्थर में। कई बार ऐसा होता कि बाबा किसी की मन की बात बिना कहे जान लेते। कोई उनसे मिलने आता और बाबा पहले ही कह देते, तुम ये सोच कर आए हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सुनने वाला चौंक जाता, लेकिन बाबा इस पर ध्यान नहीं देते। वो कहते, ये सब राम की लीला है। उनके जीवन में वैभव नहीं था, लेकिन उनके आसपास अपार श्रद्धा थी। लोग उनके लिए आश्रम बनाना चाहते थे, बड़ी व्यवस्था करना चाहते थे, लेकिन बाबा अक्सर मना कर देते। कहते, जहां जरूरत होगी राम खुद व्यवस्था कर देगा। समय के साथ कैंची धाम में उनका प्रमुख स्थान बना।
वहां हजारों लोग आने लगे। भंडारे होते, सेवा होती, लेकिन बाबा खुद वहीं रहते, साधारण, बेपरवाह, मुस्कुराते हुए। वो बच्चों की तरह हंसते, कभी अचानक गंभीर हो जाते, कभी चुपचाप दूर कहीं देखने लगते। बाबा का शरीर बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उनकी ऊर्जा वैसी ही थी। लोग पूछते, बाबा आप कब तक हमारे साथ रहेंगे? वो हल्के से कहते, राम जाने। उन्हें अपने शरीर के जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उनके लिए मृत्यु भी राम की ही एक लीला थी। एक दिन धीरे धीरे उन्होंने संकेत देना शुरू किया कि उनका समय पूरा हो रहा है। उनके पास बैठे लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बाबा वैसे ही हंसते थे, वैसे ही आशीर्वाद देते रहे। फिर एक दिन बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी घोषणा के उन्होंने शरीर त्याग दिया। लेकिन बाबा नहीं गए, उनका शरीर गया, लेकिन उनकी उपस्थिति रह गई। आज भी लोग नीम करौली बाबा को याद करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मार्गदर्शन पाते हैं। उनकी कहानी किसी एक जीवन की कहानी नहीं है, वो उस प्रेम की कहानी है जो इंसान को इंसान से और इंसान को भगवान से जोड़ देता है। और आज भी जब कोई सच्चे दिल से राम का नाम लेता है, जब कोई बिना स्वार्थ प्रेम करता है, जब कोई दुखी की मदद करता है, तो ऐसा लगता है जैसे नीम करौली बाबा मुस्कुरा रहे हों, नीम के उस पेड़ के नीचे बैठे और धीरे से कह रहे हों, सब राम का काम है।